अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। सचमुच कर्मयोगी श्री बाबू भारत का रत्न, वे वंदनीय हैं ही पूजनीय भी। बिहार विभूति, बिहार केसरी, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बिहार का गौरव है ही भारत का भी। वे आदर्श हैं। राष्ट्र उनकी ऐतिहासिक गाथा को स्मरण करता अनवरत आगे बढ़ रहा है। न जानूं उनके अधूरे सपने कब पूरे होंगे। श्री बाबू यानी बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म नवादा जिले के नरहट प्रखंड स्थित खनमा गांव में हुआ था। जन्मस्थली खनमा गांव के कन कन में रचे बसे हैं बिहार विभूति श्री बाबू। वहां की ऊर्जान्वित मिट्टी से बिहार ऊर्जान्वित हुआ है। बिहार केसरी श्री बाबू साहित्य प्रेमी थे। मुख्यमंत्रित्व काल में उनके द्वारा गांव में श्री रामकृष्ण पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। श्री बाबू द्वारा पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता था। जब वे गांव जाते थे तो अधिकारियों और पुलिस को चेतावनी देते थे कि ज्यादा तड़क भड़क ना हो, गांव है, सुरक्षित है, कुछ खतरा नहीं है। गांव जब वे पहुंचते थे तो बिना बिछावन के ही चौकी पर बैठते और लोगों से मिलते तो गांव की भाषा में ही बातचीत करते थे। श्री बाबू की सादगी को कभी भूला नहीं जा सकता है। वे सहृदय से लोगों से खुलकर मिलते थे और बातें करते थे। आज सितारे की तरह चमक रहे श्री बाबू की याद खनमा गांव दिलाता है। वे बचपन से ही भिन्न व्यक्तित्व के मानव थे। वही गुण महामानव में तब्दील हुआ और वे बिहार केसरी की संज्ञा से विभूतित हुए। वे बिहार विभूति के नाम से भी जाने जाते हैं। वे प्रदेश ही नहीं देश की शान थे। राजनैतिक व्यक्तित्व के वे प्रकाश स्तंभ थे। फिर भी उनके सपने अधूरे हैं। भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद जैसी राजनीति से बचना होगा, तभी बिहार श्री बाबू के सपनों का बिहार बन पाएगा। और कृतित्व दोनों महत्वपूर्ण है और काम खनमा में हुआ। ये हम लोग के गौरव की बात है। श्री बाबू ने 7 साल और 10 दिन जेल में व्यतीत किया और 16 वर्ष उन्होंने शासन किया और इस शासन में उन्होंने समन्वय स्थापित करने का काम किया और ऐसा काम भी किया जो मैंने आज के लिए बहुत आश्चर्यजनक है। जैसे जमींदारी प्रथा उन्होंने समाप्त किया, हरिजनों को जाकर के देवघर मंदिर में प्रवेश करवाया और एक उस समय श्री बाबू जो थे बिहार में 29 चीनी मिल चल रहा था और आज है 2-4 चीनी मिल भी नहीं चल रहा है। इसी ढंग से श्री बाबू ने गंगा को इस पार जोड़ने के लिए राजेंद्र पुल बनाने का काम किया। डालमिया नगर कारखाना, बरौनी का कारखाना, सिंदरी का कारखाना, इस ढंग से पूरे बिहार को एक नई गति दी और श्री बाबू ने जो शासन किया वैसा शासन व्यवस्था इतने वर्ष बीत गए, वैसा कोई शासक नहीं हुआ। तो सबों को साथ लेकर के चलते थे। रामानंद तिवारी उस समय बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता थे और श्री बाबू जब स्वर्गवास कर गए तो सबसे पहले रामानंद तिवारी गए और इस ढंग से रोने लगे जैसे कोई परिवार का अपना आदमी मरा हो। तो कहने का मतलब यह है कि विरोधी तो विरोधी
स्पष्ट पक्ष है, विरोधी को भी अपनाऊ मानते थे और इस ढंग से उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों महान है। उनको हम प्रणाम करते हैं, खन्ना के धरती को ही प्रणाम। वे मुख्यमंत्री भले ही बिहार के रहे, परंतु उनका कदावर कद राष्ट्रीय नेता सा था। उनका व्यक्तित्व विराट था। वे नेक विचारों के धनी थे। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था, परंतु उच्च विचार के महामानव थे। वे मिसाल अद्भुत गुणों से भरे पड़े थे। वर्ष 1937 में प्रधानमंत्री प्रीमियर बना व्यक्ति ताजिंदगी मुख्यमंत्री रहे। वैसा सौभाग्य बिरले महामानव को मिलता है। श्री बाबू में विशेष गुण था कि वे अपने चुनावी क्षेत्र में कभी वोट मांगने नहीं जाते थे। वोट उन्हें स्वतः जनता जनार्दन देते थे, क्योंकि कर्मवीर श्री कृष्ण सिंह श्री बाबू आम जनता के मसीहा थे। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, जिन पर देश का नाज था। वे बड़े अध्ययनशील और महानतम व्यक्तित्व के राजनेता थे। उनके सिद्धांत अनोखे थे, जिसका गवाह इतिहास है। जाति धर्म से उठकर जमात की राजनीति के पुरोधा थे। दलितों के प्रति उनके अगाध स्नेह भाईचारे का गवाह है देवघर का मंदिर। वे खुद दलितों के साथ मिल बैठकर पूजा करते थे। उन्होंने सर्वप्रथम देश से जमींदारी प्रथा को उन्मूलित किया था। वे चहुमुखी विकास के प्रतिबद्ध थे। वे ऐसे मुख्यमंत्री थे कि उनके गांव का पुश्तैनी घर खपड़ैल ही रह गया और मुख्यमंत्री काल भी खत्म हो गया। विराट व्यक्तित्व के धनी महामानव को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आजादी के सिपाही एवं प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बारंबार याद किए जाते हैं। उन्हें श्रद्धा के साथ आम जन प्रदेशवासी याद करते हैं। उनका पैतृक भूमि बरबीघा के माउर गांव है। ऐसे कर्मयोगी थे बिहार केसरी श्री बाबू, जिन्होंने सादगी के साथ जीवन जिए और मुख्यमंत्रित्व काल निभाए। पैतृक घर माउर में आज भी धरोहर के रूप में उनके द्वारा उपयोग किए गए सामान संरक्षित रखा हुआ है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू 1887 से 1961 तक की सफर। भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री बाबू, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। वे अपना मुख्यमंत्रित्व काल 1946 से 1961 तक निभाए और बखूबी निभाए और बिहार का चहुमुखी विकास हुआ। वे आजीवन मुख्यमंत्री रहे। उनके शासन काल में बिहार विकसित हुआ। महान व्यक्तित्व के चरणों में, जिनको बिहार केसरी के नाम से हम लोग बुलाते हैं और जिनके पद्म चिन्ह पे चलने के लिए सभी जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उन लोगों का एक, हम सब लोगों का एक आदर्श है। हम सब लोगों का एक टारगेट होता है कि उनके पद्म चिन्ह पे हम लोग चले, जिन्होंने बिहार को उस लेवल पर ले जा करके रखा जहाँ पे हमारे डॉक्टर अरुण बाबू अभी बता रहे थे कि आज तक उतना विकास किसी के रीजन में नहीं हुआ था। तो वैसे इस व्यक्ति के चरणों में मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन, जिनके साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, जहानाबाद के पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर अरुण बाबू, अजय अलमस्त जी, चिंटू जी और साथ में इस मंच पर उपस्थित प्रोफेसर साहब, मुखिया जी,
नरहट गुड्डू बाबू, शंकर जी, काशीचक मुखिया जी, हमारे बगल में बैठे सराय के पूर्व मुखिया अखिलेश बाबू। आज हम लोग के बीच में खन्नावासी एवं नवादा की धरती से जुड़े हुए एक युवा साथी का मैं अभिनंदन करता हूं कि अवसर मुझे मिला आप लोगों के बीच में आने का। साथियों, हमें गर्व है कि हम उस राज्य में पैदा हुए जहां एक तरफ महात्मा बुद्ध, एक तरफ सम्राट अशोक और एक तरफ बिहार केसरी। अगर इन तराजू में तौला जाए तो आजादी के बाद अगर स्वर्णिम इतिहास रहा बिहार का तो उसमें बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का नाम अग्रणी रखा जाएगा। अगर इनको तौला जाता तराजू के दो कोनों में तो आज की तारीख में श्री कृष्ण बाबू का पौला कहीं न कहीं भारी है। युवा साथियों, हमने तो इनके स्वर्णिम काल में जन्म नहीं लिया, लेकिन जिन अभिभावकों ने इनके स्वर्णिम काल को देखा है उनकी दंत कथाएं सुनने को मुझे मिलती है। आज बिहार को फिर से एक नए नेतृत्व की जरूरत है और कोई भी राजनीतिक पार्टी जो जनता की सेवा करना चाहती है वह श्री कृष्ण बाबू के आदर्शों को मान करके ही चलती है। लेकिन यह अलग बात है कि वह बाद में सत्ता पा कहीं भटक जाता है। श्री कृष्ण बाबू होते तो आज नहरों की यह समस्या नहीं होती जो श्री कृष्ण बाबू ने खेतों में नहरों का जाल बिछाया था। किसानों की समृद्धि के लिए उन्होंने जो कार्य किए उनके द्वारा ही निर्मित नहर, पोखर और पेड़वे आज भी उनके द्वारा ही निर्मित है। उसकी उड़ाही का इस सरकार से संभव नहीं है। इसलिए नए बिहार की संकल्पना के साथ युवा साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि नए बिहार के निर्माण में हमें लगना चाहिए। श्री कृष्ण बाबू को याद करने का मतलब यही है कि हमें परिवर्तन की नई दिशा को तय करना चाहिए और श्री कृष्ण बाबू के द्वारा किए हुए कार्यों को पुनः एक तरह से सत्ता परिवर्तन करके उस व्यक्ति को स्थान पर पहुंचाने की जरूरत है जो फिर से बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। ऐसे महान पुरुष को बार बार नमन किया जाए, बार बार इनको याद किया जाए और मैं तो चाहता हूं कि इनको एनसीईआरटी की किताबों में स्थान मिले, प्रमुखता से स्थान मिले और हर वर्ग के बच्चों को इसके बारे में भी कथाएं और इनकी आजादी से जुड़ी लड़ाई को प्रदर्शित किया जाए, उनको पढ़ाया जाए। हम लोगों के बीच में डॉक्टर अरुण कुमार जी जैसे महान शिक्षाविद आए हुए हैं। मैं इनका खरमा की तरफ से और खरमा वासियों की तरफ से एक बार जोरदार चाहता हूं कि आप लोग तालियों से स्वागत करें। मैं छोटा सा उनका एक सदस्य हूं और मैं चाहता हूं कि आगे की जो भी बातें होंगी वो आप डॉक्टर कुमार अरुण बाबू के मुख से सुने, वह ज्यादा उचित होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जय भारत, जय बिहार। जो भी लोग हैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ऐसे विभूति को ने इस गांव में जन्म लेने का काम किया जो बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे दुनिया में नाम रोशन करने का काम किया। और लोग सुशासन का नाम लेते हैं, दरअसल सुशासन उनके ही राज में। उसके बाद बीच में एक शासन है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी जो है तो शासन भी ठीक से नहीं चल रहा है। मैं चाहूंगा कि पुनः श्री बाबू के समय का शासन यहाँ हो ताकि समरस समाज की भी स्थापना हो सके और सार्वजनिक रूप से वृहद विकास हो सके। सच पूछा जाए तो जिस समय श्री बाबू का शासन था उस समय जो बिहार का विकास हुआ अब तक, उसके बाद जो भी शासन आया वह विकास का काम धीमी गति से करने का काम किया अथवा अपने ही स्वार्थ सिद्धि में लगा। मैं धन्य हूँ कि उनके यहाँ इस गांव में
आने का मौका मिला और उनकी जो पुण्यतिथि है इस पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री बाबू का पुण्यतिथि है। हम लोगों का सौभाग्य है कि श्री बाबू का जन्म नवादा जिले में हुआ, खनवा गाँव में हुआ। और इससे बड़ी बात हम लोगों के जीवन के लिए अवसर नहीं होता। श्री बाबू का व्यक्तित्व रोगीला था और उनका काम बहुत ही महान। हम लोगों के गले में माला दिया और माला देने के बाद हमें दोनों हाथ में पकड़ लिया और पकड़ कर पूछा, पढ़ते हो? हम सिर्फ मूड़ी ढूंढे, कहीं पर मूड़ी नहीं थी, वो तुम बोलो पढ़ते हो? तो हमने कहा हाँ पढ़ते हैं। तो मन लगा था, क्योंकि शिक्षा से बड़ी बात और कोई चीज नहीं है। वह उनका ये बात और उनका वो लोहिया चेहरा मेरे आँख के सामने आज भी मौजूद है। और मैं कह सकता हूँ ऐसे महापुरुषों को माला समझाने का और सौभाग्य मुझको मिला, तो मैं उसके लिए धन्य हूँ कि इतने बड़े महापुरुष को ये काम करना पड़ा। श्री बाबू स्वाधीनता सेनानी थे और 7 वर्ष 10 दिन उन्होंने जेल में व्यतीत किया। 7 वर्ष 10 दिन उन्होंने जेल में व्यतीत किया और 39 में इंडियन गवर्नमेंट बनी तो उसके वो प्रधानमंत्री बने और खुद काल मिला करके श्री बाबू 16 वर्ष तक बिहार के शासक रहे। अब श्री बाबू के बारे में बहुत कुछ आप जानते होंगे, लेकिन यह नहीं जानते होंगे कि श्री बाबू मगही के लेखक थे। 1956 में मगही पत्रिका छपी है, उसके श्री बाबू का 3 लेख है। बुद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म के बिहार में प्रभाव, इस ढंग के 3 लेख लिखे और श्री बाबू मगही बोल करके सुन करके अभिभूत होते थे। उनको लगता था कि अपने मातृभाषा में मैं बोल रहा हूँ और उस मातृभाषा के प्रति उनको बहुत ही गहरा प्रेम था। श्री बाबू शिक्षा प्रेमी थे और शिक्षा प्रेमी ऐसे कि उतना उस ढंग से पुस्तक पढ़ने वाला बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उन्होंने 42,000 पुस्तक का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो सब के सब पुस्तक जो है वहाँ सेवा सदन मुंगेर में अभी भी मौजूद है। बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में चहुमुखी विकास का कार्य हुआ जो ऐतिहासिक हुआ। जाहिर हो बिहार प्रदेश को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना गया था और इसी बिहार प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था में अव्वल भी बताया गया था, जिसका साक्षी इतिहास है। हर साल उनकी याद में खनवा गांव में मेले लगते हैं। बड़ी संख्या में नेता सहित आमजन जुटते हैं। उनकी जयंती और पुण्यतिथि हर एक साल मनाया जाता है और बड़े उत्साह के साथ। और मंतेश्वर बाबू इस गांव से थे, वो बराबर चर्चा करते थे बड़े पत्र के साथ। श्री बाबू हमले गए काम करके मोर के हथे, मोर के हाँ मोर के हथे, लेकिन जन्म हम लोग के यहाँ ननिहाल हमले के यहाँ। ये बात मेरे मन में था कि वहाँ हाई स्कूल है, वहाँ ये है नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है। तो मेरे मन में मैं नहीं जानता था कि मैं राजनीति में आ जाऊंगा। जयंती और पुण्यतिथि मनाया जाता है। ऐसे मौके पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की जाती है। लोग उस विराट व्यक्तित्व को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वे श्रद्धा सुमन अर्पित करते अघाते नहीं और उनकी बेहतरीन शासनकाल की व्यवस्था से प्रेरणा लेते हैं और आगे चलने का संकल्प लेते हैं। तो मैं
श्री बाबू के अंतिम दिन में खन्ना से पटना आ रहा था और मैं और वो दोनों गाड़ी में बैठा हुआ था। तो बड़े भावुक होकर के उन्होंने कहा, खन्ना मेरा जन्मस्थली है, मैंने कुछ किया नहीं खन्ना। ललितेश्वर तुम कुछ करना। मैं भी भूल गया। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि अरुण तुम कुछ करना। हाँ, तब उन्होंने कहा कि अरुण तुम कुछ करना। मैं तो बूढ़ा हो गया, थक गया, मैं अब अंतिम यात्रा के दौर में हूं। हमने कहा खन्ना चलिए, एक पहले कार्यक्रम हो, उनका जयंती मनाया जाए और भव्य जयंती मनाया जाए। तो रत्नाकर पांडे राज्यसभा के सदस्य थे कांग्रेस के, और एलसी शाही रत्नाकर पांडे का भी बहुत मुझे आशीर्वाद मिल सकता है, अब वो भी नहीं रहे, जिससे कि बिहार में बदलाव आ सके, बिहार सुदृढ़ बिहार बन सके, बिहार चहुमुखी विकसित हो, यही संकल्प दोहराते हैं और लेते हैं। सिंह द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, सिंह द फर्स्ट सीएम, फर्स्ट बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बिफोर इंडिपेंडेंस। बिहार से लोग आए और बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। नहीं क्यों अचानक मुझे याद आ रहा है, तो हमको लगता है कि इतिहास किसी रास्ते से, तो हमने उन दिनों आरएलएस की पार्टी में था और मैं तो पूर्व सांसद था। मैंने उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि खन्ना चले, यात्रा के दौरान खत्मा में रात में रुकेंगे। खन्ना पहुंच गया, कुछ होने वाला है, क्योंकि हमको जानते हैं नीतीश कुमार को सत्ता में लाने में जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर मैंने 14 साल अपनी जवानी दी, पूरे बिहार में घूमा, मेरी ही नींद से सोते थे और मेरी नींद से जगते थे। लेकिन चाटुकारों से घिर गए, उनके किस्मत में नहीं था कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने। मैं तो उन्हें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बनाना चाहता, मैं नहीं बन सकता हूं, इसलिए कि परिस्थितियां बदल गई हैं। मैं जिस जात में जन्म लिया हूं शायद इस परिस्थिति में वही बन सकते थे। तो मैंने 14 साल तन मन धन लगाया, एक पैसा नीतीश कुमार का नहीं लगा मेरा। और खैर मैं आज के दिन उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि कुछ सरकारी काम हुआ, लेकिन ये बेचैनी में ढंग से नहीं हुआ। मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ। मैं चाहता था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का ये जन्मस्थली एक शोध संस्थान बने, वही बिहार वॉज द बेस्ट गवर्नड स्टेट। इस मिट्टी में सचमुच, एक साथी कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे, इस मिट्टी में सचमुच वो ताकत है, यहाँ के नौजवान नहीं समझे वो अलग बात। और मैं चाहता था कि एक शोध संस्थान बने। जब मैं सांसद था, डॉक्टर कलाम बिहार के बारे में बहुत चिंतित रहते थे, भले वो तमिलनाडु में जन्म लिए, बहुत चिंतित रहते थे। बिहार वाज स्टेट, बिहार कैन डू एवरीथिंग if you minus the Bihar role in freedom struggle, it will die. उस समय बिहार बंगाल सभी स्वामी शाहजहान सरस्वती, डॉक्टर श्री कृष्ण सेन, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, एक से एक विभूति। बाद के दिनों में भी बलराम भगत, अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, स्पीकर के रूप में जिस आदमी ने कंट्रीब्यूट किया, जो किताबें लिखी भारतीय इतिहास के लिए, संसदीय इतिहास के लिए, एक धरोहर
लेकिन वो बिहार आज कहां खड़ा है? पटना विश्वविद्यालय पश्चिम का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। डॉक्टर वाई चटर्जी, डॉक्टर बिल्टू सेन, डॉक्टर आर.एन. सेन, एक विभूति। आज तक कोई शिक्षक का नाम भी नहीं याद आ रहा। ये था बिहार जिसको डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बनाया था। नेत्रहाट भूतो न भविष्यति, नेत्रहाट का दूसरा कोई नमूना नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में फैला हुआ है नेत्रहाट का वह तस्वीर। वह नासा में देखेंगे तो नेत्रहाट है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर में देखेंगे तो नेत्रहाट है, और सैनिक स्कूल तिलैया, बहुत सारे सैनिक स्कूल हैं, लेकिन सैनिक स्कूल तिलैया का कोई जोड़ नहीं। और 90 से लेकर 97 सीट सैनिक स्कूल तिलैया के अंदर। ये क्या अद्भुत संस्था बनाया। आचार्य थे, गुरुजी हुए, फिर मास्टर साहब हुए, अभी वेस्ट गवर्नर स्टेट में सुशासन में मास्टरवा का नाम। ये हमारे अधोपतन का दुर्गति है। और मोती बाबू को कहते थे मास्टर साहब ये बच्चे कल के भविष्य हैं। तो मास्टर साहब पूरे स्नान के साथ कहते थे इसकी चिंता आप ना करें, शासन को देखिए, ये स्कूल से जो भी निकलेगा वह फौलाद निकलेगा और राष्ट्र के लिए एक नमूना। ये शिक्षकों का आत्मबल। आज तो विधायक भी आए तो मास्टर साहब यदि माला वाला नहीं पहना है और गोड़ नहीं छुए तो शायद उनका क्या गति होगा पता नहीं। पहले तो विधायक ही मास्टर साहब के सामने ये हमने अपने कालखंड में देखा है। दारोगा जैसे कोई अपराधी उतना नहीं डरता था जितना मास्टर साहब से। संरचना थी इसको ध्वस्त करना। इन्होंने अकेले नहीं किया, लेकिन जो बाकी था इसको इन्होंने पूरा किया। व्यक्ति समाज का निर्माण करता है, समाज सबसे बड़ी ताकत होती है। आज समाज डर रहा है व्यक्ति से, आज समाज ही व्यक्ति से डर रहा है, फिर समाज कैसा होगा, फिर राष्ट्र कैसा होगा। और समाज में व्यक्ति का निर्माण शिक्षक करता है। अब कह रहे हैं सब इनका पुलिस फोर्स, मिलिट्री, एक्साइज सब फेल कर गया। तरह मास्टर साहब देखेंगे, अभी तो पखाना दिखवा रहे थे, अब शराब भी देते हैं। चौकीदार मारा जा रहा है, दरोगा मारा जा रहा है शराब के धंधे में। अपराधियों का एक बड़ा गैंग खड़ा हो गया है नौजवान, जो ये शराब का धंधा में लिप्त है। और बड़े बड़े सरकार के जो पहुंच में लोग हैं वो लोग इस धंधा को कर रहे हैं। 14 से 20 हजार करोड़ रुपए का अवैध धंधा हो रहा है। 14 से 20 हजार करोड़ का ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमको रिपोर्ट किया। 20 हजार करोड़ रुपए का अवैध धंधा हो रहा है। कल एक एसएसपी की गाड़ी में 3000 लीटर, ये 300 लीटर शराब बरामद हुआ है हमारे जहानाबाद में। एसएसपी की गाड़ी। लोग मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पीकर। आपने नौजवानों को पियक्कड़ बनाया और अब कह रहे हैं कि साधु बनो। नहीं समझ नहीं पाया। मैं समझता हूं कि मैंने 14 साल बर्बाद किए इस व्यक्ति को सत्ता में आना। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं और इसलिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की मूर्ति हर घर में हो, हर घर में हो, सिर्फ खन्ना में ना हो, पूरे बिहार में हो। देखिए परिवर्तन की धार तेज हो गई। एक बार याद करके तुम देखिए इनके साथ कौन कौन है पता नहीं मंत्रिमंडल में। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के साथ बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह छोटे भाई की तरह से। चीफ सेक्रेटरी कौन होगा ये अनुग्रह बाबू जानते हैं।
एसपी कौन होगा अनुग्रह बाबू जानते थे। लिखा है एलपी सिंह की किताब पढ़िए, वो नहीं पूछते थे कि कौन जाता जा रहा है। अनुग्रह नारायण सिंह वॉज रनिंग द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन का जो हिस्सा था वो अनुग्रह बाबू। हमारे बिहार में दूध इतना पैदा होता है, आप एक मॉडर्न का फैक्ट्री बनाओ। मैं वहां और हाई स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं, वहां एक्सपोर्ट आइटम बनता था, ये बंद हो गया। चीनी मिल की बात तो छोड़ दीजिए, डॉलर में जिससे पैसे आते थे, यह अमनौर छपरा में डॉलर से पैसे आते थे। 29 चीनी मिल तो रो रहा है, बराबर संकल्प लेते हैं। इनका संकल्प दारू का प्रतिबंध एक साजिश है, इससे अवैध कमाई भी हो रही है और लोगों का दिमाग भी डाइवर्ट हो रहा है। भाई नकली गांधी बन जाने से गांधी नहीं होता। गांधी मैदान में गांधी की मूर्ति थी, गांधी मैदान उसका नाम है, बगल में अपना नाम छुड़वाने के लिए बड़का गांधी जी का गांधी के विचारों की हत्या है। गांधी मित्रता के प्रतीक थे, जिन्होंने जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया। आज कभी अफसोस नहीं है, गांधी होते तो शायद रोक लेते, लगाए प्रेरणा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। वो ठहर गया, सरकार का जो छठा चौन हुआ तो ठहर गया। यहाँ की मिट्टी बिहार के हर गांव में जानी चाहिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की ऊर्जा सबको मिले, उस मिट्टी का चंदन लोग लगाए, उस मिट्टी का चंदन लगाए, तो निश्चित तौर पर बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की वजह से यह क्रेडिट डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को मिलता है कि द बेस्ट गवर्नर स्टेट। एलपी सिंह चीफ सेक्रेटरी ने लिखी है वो किताब कि नेवर, श्री बाबू ने कभी इंटरप्ट ही नहीं किया। कौन बना है? जब कुछ विधायक लोग पैरवी करते थे तो कहते थे अच्छा काम नहीं कर रहा था, अनुग्रह बाबू को नहीं मिलती। इतना ही संभव अनुग्रह बाबू विश्वेश्वरैया उस समय के नामी इंजीनियर थे। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उत्तर बिहार का उन्होंने टेकअप किया था, वो था कोशी गंडक, नेपाल की तराई से हाजीपुर तक पहुंचा दिया। उसकी उड़ाही इनसे नहीं होती। और उन्होंने अपने इरिगेशन मिनिस्टर को कहा कि एरोप्लेन जो है ये विश्वेश्वरैया के लिए पहले है, तब सिंचाई मंत्री के लिए। और विश्वेश्वरैया से उन्होंने कहा इंजीनियर साहब, हमारा जितना प्रोजेक्ट है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, नहीं तो गरीब प्रदेश है, हम टैक्स नहीं लगा सकते। आज तो नाक पर मास्क के लिए टैक्स है यार। बच्चों की पढ़ाई करता था और कोई काम करता था, आज इतना काफी अभी पटना में कचरा कितना आपके यहाँ से निकलता है उस पर भी टैक्स। अरे म्युनिसिपैलिटी टैक्स ले रहे हो तो कचरा पर कैसे टैक्स? एक से एक लाल फीताशाही कर रहे। चूंकि इनके खर्चों में तो कोई कमी नहीं आई है, आमदनी में कमी आई है, तो टैक्स करो, लोगों को टैक्स करो, न शिक्षा देंगे न स्वास्थ्य देंगे। तो ऐसे समय में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की लोक प्रशासन की वो क्षमता, मिनिमम टैक्स मैक्सिमम डिलीवरी, मिनिमम टैक्स मैक्सिमम डिलीवरी। वो अपने मंत्रियों से बात करते थे और दक्ष लोगों को मंत्रिमंडल में रखते थे, उस मंत्रिमंडल में इंटरफेयर नहीं करते। तो एक कलेक्टर जेटली थे, वो उस समय चेयरमैन थे। मीटिंग के बाद गए तो उन्होंने आज जहानाबाद के यहाँ अच्छा
और काको में एक मीटिंग कर रहे थे तो बहुत ईमानदार आदमी और जब कहा कि तो इतना बड़ा कहाँ ख्याल किया हमको अपमानित किया हमने कि आप समझ लीजिए कि अभिभावक हैं अपमान क्या था। तो कलेक्टर साहब 67 के अकाल की घटना है वो उन्होंने कहा कि 300 ग्राम तो ठीक नहीं है कम से कम 500 ग्राम तो कहीं नहीं 500 ग्राम होने कहेंगे कलेक्टर सुबह से तुम जूस पीते हो अंडा खाते हो फल खाते हो दाल खाते हो सब्जी खाते हो ये मुद्दा ही है इस देश को अरे भाई हम तो बहुत पत्ते आते हैं यदि तो अन्याय हो रहा था और अभी कर रहे थे और नहीं हुए नहीं तो वाली अलग हिंदुस्तान और मांगते तो अंग्रेज के बाद ही अंग्रेज का ऐसा नहीं जबरदस्त हमला हुआ लेकिन राजनारायण विश्वनाथ मंदिर में बनारस में प्रवेश कराया ये इतिहास है आप कहते हो विश्व के वंशज है मशहूर है तो और दूसरे जगह आपका व्यवहार मानवीय नहीं और उसका दृष्टिकोण का रहा अमेरिका जैसा दृष्टिकोण यदि जड़ा विश्वास होता तो देश खंडित होता तीन भाग विभाजन नहीं चाहते थे अल्टीमेट लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने कहा आई एम बोर्न इन इंडिया एंड आई विल डाई हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन कितनी घृणा थी या अम्बेडकर को हरा दिया इतिहास को विश्वास के गर्भ में करके एक नया हिंदुस्तान क्षमा मालूम हुआ पंडित मदन मोहन मालवीय को आरा करके जगजीवन राम के थाली को उठा लिया और चले गए नल तक धोने के लिए। जगजीवन बाबू जाकर के पैर पकड़ लिए गुरुदेव आप उन्होंने कहा कि उस नौकर का तो दिमाग संकुचित है हमारे विद्यार्थी का भी दिमाग संकुचित है। वह दिन परिवर्तन का एक बड़ा चक्र बन करके जगजीवन राम नहीं रह गए बाबूजी हो गए बाबूजी हो गए। तो हमारे रणनीतिकारों ने हमारे विद्वानों ने हमारे पुरखों ने हमारे वंशजों ने इस तरीके से संजोया है राष्ट्र को जिसको आज कुछ लोग सत्ता के लालच में खंडित करना चाहते हैं विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने हमारे अंदर वो प्रेरणा दी है वो ताकत दी है जिससे हम इसको इस लॉ को बुझने नहीं देंगे। यह संकल्प आज के दिन हम लोग लेंगे इस लॉ को बुझने नहीं देंगे। प्रकृति ने हमें बुलाया है संयोग हमारा हर देखता था कि हम खनमा आ गए। हम जब तक बचेंगे तब तक खनमा हमारे लिए प्रेरणा शक्ति बनेगा शक्ति स्थल और एक दिन वो समय आएगा
यह तीर्थ स्थल बनेगा, लोक प्रशासन का तीर्थ स्थल। लोग आएंगे, दुनिया के लोग आएंगे। जैसे अंग्रेजों ने लिखा गजेटियर में, और स्वराज्य योद्धा जब इनको नमक बनाने के दौरान मंझौल के पास, इसके शरीर को शिथिल किया जा सकता है, इससे मारा नहीं जा सकता। और इसीलिए बहुत सारी बीमारी थी उनके अंदर। वो तो संकल्प के धनी थे कि इस राज्य को कुछ देना था, तो टीम उन्होंने बनाया और उस टीम ने काम किया। वो तो किताब पढ़ते थे, सत्य है कि वो किताब पढ़ते थे। जो दुनिया का, पंडित नेहरू ने एक बार पूछा कि स्त्री बाबू ये किताब पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा कि पेज नंबर इतना में ये है, तो उन्होंने कहा मान लिया। लोग कहते हैं कि विद्वान मैं मान लिया कि आप हमसे आ गए। तो ये शख्सियत थे। बहुत बार लोगों ने कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र में उनको बनाया जाए। मिट्टी जिसमें इतनी ऊर्जा था, तप था, त्याग था, हम उनके मां को भी, उस मिट्टी को भी नमन करते हैं और हृदय से नमन करते हैं। और इसी तरह का मेला खनवा में बढ़ता जाए तो बिहार को ही नहीं, देश को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। जय हिंद, जय जय। Thank you. All the best wishes.